बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और मौजूदा टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज रात 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। एयरपोर्ट के रनवे पर धुंध हद-ए-निगाह 800 मीटर रह गई है। सुबह तक 50 मीटर होने का इम्कान है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी धुंध छाने लगी है। इससे पर बात करेंगे मोहम्मद अली से। बताइए अली। अजी, शहर लाहौर का जो मौसम इस वक्त सर्द है, खुश्क है, बारिश का कोई इम्कान नहीं। अगले हफ्ते तक पूरा 10 से 12 दिन तक लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं भी बादल नहीं। ऐसे अगर बहर अरब की तरफ से कोई ऐसा सिलसिला बादलों का दाखिल हो तो उस सूरत के अंदर लाहौर का मौसम बेहतर होने का इम्कान है। लेकिन सर्दी की अगर बात की जाए तो हद-ए-निगाह जो इस वक्त बहुत मुतासर है। मोटरवेज, रनवेज ये तमाम मुतासर हो रहे हैं। 800 मीटर रनवे लाहौर एयरपोर्ट पर हद-ए-निगाह। इसी तरह मोटरवे लाहौर से शेखुपुरा, पिंडी, भटियां साइड और सियालकोट साइड पर कहा जा रहा है कि धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है और कुछ देर में ये ट्रैक्स भी बंद होने का इम्कान है। सुबह 10 बजे तक इसी तरह सूरत हाल रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात कम अज़ कम दर्जा हरारत तकरीबन 3 से 4 डिग्री रहेगा। हवा में नमी का तनासब 71% बताया जा रहा है और जो बारिश है उस हवाले से कोई ऐसी शनीद नहीं है कि शहरियों के लिए खुशखबरी हो बारिश की, क्योंकि बारिश का सिलसिला जो है वो पिछले 10 रोज़ कबल भी कहा गया था कि बादल दाखिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो पहाड़ी इलाके उनमें कई मुकामात पर जिनसे हल्की बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि लाहौर समेत गिरदोनवा मैदानी इलाकों में बिलखसूस लाहौर से आगे साहिवाल, उकाड़ा, पत्तों की, मुल्तान, खानेवाल तक कहा जा रहा है कि शदीद धुंध होगी। आज भी लाहौर से रावलपिंडी GT रोड जो ये भी धुंध की लपेट में रहेगा, जिसमें शादरा, गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद, जेहलम, दीना तक धुंध कहा जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी कहा जा रहा है कि धुंध रात के वक्त किसी भी वक्त पड़ सकती है। लाहौर एयरपोर्ट पे भी हद-ए-निगाह 100 मीटर तक जाएगा। सियालकोट एयरपोर्ट जो है उस पर भी हद-ए-निगाह अभी से मुतासर होना शुरू हो गया है और वो फ़्लाइटें तमाम डाइवर्ट होंगी कराची की जानिब। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर भी ये सूरत हाल है। इसी तरह मुल्तान, ये 4 से 5 एयरपोर्ट जो हैं जो लाहौर से अटैच होते हैं, ये तमाम धुंध की लपेट में होंगे। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि लाहौर में आज जो है दर्जा हरारत 3 डिग्री जाएगा और अगले कुछ रोज़ तक कहा जा रहा था कि 2 डिग्री जाने तक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे सर्द जो खुश्क सर्दी उसमें इजाफा भी होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपने सर्दी से बचना है तो गर्म लिहाफ का इस्तेमाल करें, मास्क भी इस्तेमाल करें और नीम गर्म पानी जो है दिल के पेशेंट और बिलखसूस दमे के पेशेंट है, क्योंकि स्मोक की सूरत हाल मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पे तकरीबन 300 से अबव एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है। इसी वजह से स्मोक और धुंध मिलकर जो है लाहौर में एक गर्द जो हवा छाई हुई है उससे बीमारियों में इजाफा हो रहा है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले की बीमारियाँ। जी ठीक है, मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि मैदानी इलाकों में भी धुंध छाने लगी है और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मौजूदा टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज रात 3 तक रहने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी धुंध छाने लगी है। सियासी गहमा गहमी तो अरूज पर है, लेकिन सियासी टेम्परेचर बढ़ते ही तशरीही मुहिम में भी इजाफा हो गया है। लाहौर की शाहराएं जलसा गाह का मंजर पेश करने लगी हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से शाहराओं पर फ्लैक्सिस, बैनर, स्टीमर्स और पार्टी परचमों की भरमार कर दी गई है। ताहम किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से इश्तिहारी मुहिम के एवज PHA को फीस भी जमा नहीं करवाई गई। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल-आबदीन। लाहौर की शाहराहें गैर कानूनी सियासी इश्तिहारी मुहिम का महवर बन गईं। सियासी दर्जा हरारत बढ़ते ही तशहीरी मुहिम में भी इजाफा हो गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की मरकजी शाहराहों पर बेदरेग इश्तिहारी मुहिम जारी है। सियासी पार्टियों ने मुतालिका अथॉरिटी से मंजूरी लिए और फीस अदा किए बगैर तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। सियासी पार्टियों की जानिब से बैनर्स, फ्लेक्सीज और स्टीमर्स की भरमार, सड़कों पर लगे लाइट पोल्स पर भी पार्टी परचम लहरा दिए गए। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड समेत दीगर जगहों पर सियासी तशहीरी मुहिम की गई है। गवर्नर हाउस और पंजाब असेंबली की इमारत के सामने फैसल चौक पर सैकड़ों बैनर्स और कदावर स्टीमर्स आवेजा। PHA इंतजामिया का कहना है कि किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से फ्लैक्सीज और बैनर्स लगाने की इजाजत नहीं ली गई। अथॉरिटी की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके स्टीमर्स और बैनर्स को उतार रही हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल-आबदीन, लाहौर न्यूज़। तो आपको बताएं कि वलेंशिया ब्लॉक ए में पीपल्स पार्टी के NA 126 और PP 162 से उम्मीदवारान के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। NA 126 से अमजद जट और PP 162 से मंसिर अब्बास होकर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना खालिद के इस मुतालिक कहना था कि कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने अवामी मसाइल हल किए हैं। वलेंशिया ब्लॉक ए में पीपल्स पार्टी के NA 126 और
PP 162 से उम्मीदवारान के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। जबकि मज़ीद आपको इस बारे ये भी बताएंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना खालिद का इस मुतालिक कहना था कि कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं। पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जिसने अवामी मसाइल हल किए हैं। आपको बता रही हैं कि NA 126 से अमजद जट और PP 162 से मंसर अब्बास होकर इलेक्शन लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से इस मुताबिक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं और पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जिसने अवामी मसाइल हल किए हैं। तो आपको बताएं कि शहर में जारी तरक्याती मनसूबे DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। मुरम्मत और बहाली मनसूबों की निगरानी के लिए ज़िला इंतजामिया और MCL अफसरान के दौरे भी जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों पर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया है और तमाम स्कीम्स पर जोनल अफसरान को निगरानी करने की भी हिदायत जो है वो दे दी गई है। शहर में जारी तरक्याती मनसूबे और DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। मुरम्मत और बहाली मनसूबों की निगरानी के लिए ज़िला इंतजामिया और MCL अफसरान के दौरे भी जारी हैं। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों पर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया है और तमाम स्कीम्स पर जोनल अफसरान को निगरानी करने की हिदायत भी दे दी गई है। शहर में जारी तरक्याती मनसूबे DC लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। इससे पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। बताइए इमरान। सूबे इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर इंतजामी अफसरान मुतहरिक हैं। मरम्मत और बहाली मनसूबों की निगरानी के लिए ज़िला इंतजामिया और MCL के अफसरान दौरे कर रहे हैं। जबकि इस वाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और CO कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद जो है इस वक्त दौरों में मसरूफ हैं। असिस्टेंट कमिश्नर माल्टन सिटी और कैंट ने तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर माल्टन साहबजादा यूसुफ ने अशाना रोड पर तरक्याती कामों का मुआयना किया। अशाना रोड पर मिलिंग का काम 60% मुकम्मल कर लिया गया, जबकि स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और बहाली का काम भी तेजी से जारी है। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील महमद ने ज़राअत शहीद रोड का दौरा किया। 50% काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि कर्ब स्टोन पर और पेंट काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर बाबर अली ने रोड पर बहाली मरम्मत का काम 60% तक मुकम्मल कर लिया गया है। MO इंफ्रास्ट्रक्चर काम की रफ्तार की मॉनिटरिंग के लिए सब इंजीनियर के दौरे यकीनी बनाए जा रहे हैं, जबकि तमाम स्कीमों पर जोनल अफसरान को निगरानी करने की हदायत की हुई है। जी अच्छा इमरान, ये भी बताएगा मुरम्मत और बहाली का काम जो है वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, ये 30 जून तक की डेडलाइन है और 3 अरब के ये काम है। 414 के करीब ये तमीर बहाली के काम है, जिनकी 30 जनवरी जो है डेडलाइन दी गई है और तकरीबन 15 रोज रह गए हैं जिसमें ये काम मुकम्मल करना है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन जो है वो के डेज आए हुए हैं, जिस पर कहा गया है इंतजामिया की तरफ से कि फौरी तौर पर 30 पर जनवरी जो है इसकी डेडलाइन है। इसके बाद जो है जो काम बाकी रह जाएंगे वो और जिनकी वजह से रह जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है पीट एक्ट के ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। तो आपको बताएं कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा से चीन के आला सतह डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। स्मोक पर कंट्रोल के लिए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया है। सेक्रेटरी ज़राअत नादिर चट्टा का इस मुताबिक कहना था कि स्मोक के कंट्रोल के लिए चीनी माहिरीन के तजर्बात और महारत हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। बढ़ती आबादी, ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल और सनती सरगर्मी स्मोक की बुनियादी वजूहात हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। ज़राअत हाउस में होने वाली इस मुलाकात में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा का कहना था कि सूबा पंजाब में सालाना गंदम की काश्त 6.4 मिलियन हेक्टर और धान की काश्त 2.60 मिलियन हेक्टर पर की जाती है। स्मोक बनने में ज़राअत का सिर्फ 20% हिस्सा है और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि धान की कटाई के बाद इंडियन पंजाब में ज्यादा रकबा पर आग लगने के बायस फजाई आलूदगी में इजाफा होता है, जिसकी वजह से पूरा खित्ता जो है अपनी लपेट में आ जाता है और स्मोक और फजाई आलूदगी का सिलसिला जो है वो बढ़ जाता है। उस हवाले से उनका ये कहना था कि बढ़ती हुई आबादी, ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल और सनती सरगर्मियां स्मोक का बायस बनने की बुनियादी वजूहात हैं। वक्त की मुलाकात का मकसद आइडियाज, नॉलेज और तजर्बात की बाहमी शेयरिंग है। इस मुलाकात के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत एडमन ऊपर शेर चट्टा, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत प्लानिंग कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, डायरेक्टर जनरल ज़राअत डॉक्टर इश्तियाक हुसैन समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। तो आपको बताएं कि आई सर्जन्स की एसोसिएशन एप्थेमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर के इंतखाबात जिन्ना अस्पताल के प्रोफेसर कासिम लतीफ़ बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं और मियो अस्पताल के डॉक्टर नासिर चौधरी जनरल सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब हुए हैं। गुलाब देवी से जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर मियां अरशद कामयाब करार पाए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से। बताइए सजाद।
जी बिल्कुल, आई सर्जन की एसोसिएशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान पंजाब लाहौर के इलेक्शन 2024 में जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर कासम लतीफ़ जो है वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं और इसी तरह म्यू हॉस्पिटल लाहौर के मारूफ आई सर्जन डॉक्टर नासिर चौधरी जो है वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह गुलाब देवी अस्पताल से ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर मियां अरशद कामयाब कराए गए हैं और खजानची की सीट पर डॉक्टर इरफान करामत जो है वो मुंतखब हुए हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 33 उम्मीदवारों में से 20 मेंबरान कामयाब हुए हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट पर डॉक्टर अदील रंधावा भी कामयाब करार पाए हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबरान में प्रोफेसर मियां शफीक, प्रोफेसर उमा, डॉक्टर इमरान अकरम शामिल हैं। इसी तरह डॉक्टर कमरुल इस्लाम लोधी, प्रोफेसर रजा अली शाह, डॉक्टर अली हैदर, प्रोफेसर अमाद यकूब एग्जीक्यूटिव मेंबरान में शामिल हैं। डॉक्टर काशिफ जंगीर और डॉक्टर सायरा रियाज समेत दीगर 20 अरकान जो है वो मुंतखब हुए हैं। आई सर्जन कम्युनिटी के लिए एकेडमिक और रिसर्च पर काम करूंगा, ऐसा कहना है नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर चौधरी का। उन्होंने कहा कि आई सर्जन को बीमारियों से मुतल्लिक आने वाले तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे और लाइफ मेंबर के हकूक़ की अहमियत को फरोग दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सजान। तो खबर ये है कि रेलवेज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टर में तीसरी अपर स्कूल कोर्स क्लास की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया और DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, जबकि रेलवेज पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DIG नॉर्थ को सलामी पेश की और DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी ने पास आउट अफसरान को कोर्स मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। बात करेंगे फाहद अमीन से। बताइए फाहद। जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में तीसरे अपर स्कूल स्पोर्ट्स क्लास की जो है वो पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी थे। मेहमान खुसूसी को रेलवे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जो है वो सलामी पेश की। बाद DIG नॉर्थ ने परेड का मुआयना भी किया। मेहमान खुसूसी ने पास आउट होने वाले अफसरान को कोर्स मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अफसरान कोर्स में हासिल करना तरबियत को फील्ड में अमली तौर पर जो है वो बुरे कार लाएंगे। तीसरे पर स्कूल कोर्स में पास आउट होने वाले 19 सब इंस्पेक्टर जो है वो शामिल हैं। कोर्स मुकम्मल होने के बाद सब इंस्पेक्टर मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर इंस्पेक्टर रैंक में जो है वो तरक्की के अहल होंगे। महकमाना कोर्स में अफसरान को 4 महीने के दौरानिया में मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुश्तमिल तरबियत दी जाएगी। अफसरान को पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस प्रैक्टिकल वर्क, रेलवे और दीगर कवानीन, फोरेंसिक साइंस और कम्युनिटी पॉलिसी पर मबनी मज़ामीन में जो है वो तरबियत दी जाएगी। महकमाना कोर्स में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले अफसरान को मेहमान खुसूसी ने तारीखी इसनाद और इनामात से भी जो है वो नवाजा है। नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में सब इंस्पेक्टर शाहिद रियाज, मोहम्मद महवर, बलोशीन कंवल, आमद फरीद और अब्दुल जलील शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फाहद।